जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। JH क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है झारखंड जीके का क्लास करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि हमारा जो है ऐप भी लॉन्च हो चुका है। यानी कि अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं झारखंड जीके का तो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐप का नाम है एडुकेयर झारखंड। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कौन सा हमारा ऐप है, वहाँ से जाकर जो है आप फुल कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube में हमारा MCQ का भी सेशन चल रहा है और क्लास भी चल रहा है, वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो पिछला क्लास हम लोग क्या देखे थे? पिछला क्लास जो हम लोग देखे थे झारखंड के खान एवं खनिज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, झारखंड के खान एवं खनिज के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि झारखंड के खान एवं खनिज को जो है हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। देखिए, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अगर आप सिर्फ MCQ करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। MCQ दे के एग्ज़ाम निकाला ही नहीं जा सकता है। कंपटीशन पहले जैसा नहीं रहा। 2014, 2012, 2011 में इस तरह होता था कि आप सिर्फ MCQ सेशन करके जो है क्या निकाल सकते थे, कंपटीशन का एग्ज़ाम निकाल सकते थे, चाहे वो JSSC CGL हो, झारखंड पुलिस हो, SSC हो या रेलवे हो। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, आपको जानना होगा कि आखिर ये कैसे है। जैसे कि हम कल आप लोग को बताए थे कि झारखंड को जो है रत्नगर्भा या छोटा नागपुर को जो है रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है ये भी तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, झारखंड को जो है रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? रूर किस जगह पर है? जैसे कि मैंने बताया था कि जर्मनी के क्षेत्र में रूर है, इस कारण से झारखंड को भी रूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूर प्रदेश में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और झारखंड में भी कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए भारत का रूर झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा डिटेल हम बताए थे कि 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 28 से लेकर 32 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में। ये सारा कुछ जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और झारखंड के खान एवं खनिज में जो है ये आपका क्या है, पार्ट 2 है। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोग को कल का क्लास जो है बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। और बाकी किसी तरह का भी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा जो है आपको सारा आंसर दे दिया जाएगा। और अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो फुल कोर्स के लिए जो है आपको ऐप में क्लास को परचेज करना होगा। देखिए, क्लास जो है हम यूट्यूब में फ्री देने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो ये आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है किसी और सर का है, उनसे बात करके जो है यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं। तो सीधा उनका कहना है कि देखिए, फ्री में मान लीजिए कि बिजली बिल भी उठता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है यहाँ का रेंट वगैरह भी है, इसलिए जो है फ्री क्लास देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप सीधा जो है प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा एडुकेयर झारखंड। ठीक है, वहाँ पे जो आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, ऐप मिल जाएगा, ऐप में रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको कुछ डेमो क्लास मिल जाएगा, बाकी हमारा क्लास जो है रेगुलर वहाँ पे अपलोड हो रहा है। नाम क्या है आपका? एडुकेयर झारखंड। ठीक है, EDUCARE, एडुकेयर झारखंड। एडुकेयर झारखंड नाम से जो है आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा उसके बाद जो है आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगा। अब क्लास में क्या क्या है? सिर्फ वहाँ पर झारखंड जीके का स्पेशल क्लास हो रहा है। यानी कि झारखंड का अगर आप स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, सिर्फ आपको झारखंड जीके पढ़ना है, तो एडुकेयर झारखंड ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चा बोल रहे थे कि सर JSSC CGL का भी आपको कोर्स लाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, JSSC CGL का भी कोर्स लाया जा सकता है, उत्पाद सिपाही का भी कोर्स लाया जा सकता है, लेकिन उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है। और मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी है वो मैथ, रीजनिंग, साइंस इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ पढ़े। ठीक है, झारखंड में देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ भी बहुत बेस्ट टीचर है, लेकिन इंडिया में जिस तरह का बेस्ट टीचर है, चाहे वो राकेश यादव सर हो, ठीक है, चाहे गगन प्रताप सर हो या इनके अलावा रंजीत सर हो, ठीक है, ये इंडिया के मैथ के बेस्ट टीचर है। अगर आप झारखंड CGL जैसा एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आप उनसे मैथ पढ़िए। ठीक है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर सिर्फ झारखंड जीके का लेकर आए और झारखंड जीके जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा प्रत्येक वीक। उसके साथ साथ जो आपका टॉपिक वाइज भी टेस्ट कराया जाएगा, टॉपिक वाइज भी वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। ये सारा कुछ जो है फैसिलिटी आपको उस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए, ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो है सीधा हम लोग आते हैं झारखंड के खान एवं खनिज।
तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं और जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने बताया था कि झारखंड में जो खनिज पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे रत्नगर्भा और रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड में 40% खनिज पाया जाता है। भारत में जितना खनिज है उसका 40% झारखंड में पाया जाता है। हाँ, लेकिन उत्पादन इतना हमारे यहाँ नहीं हो पाता, ठीक है, उत्पादन नहीं हो पाता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा बताए थे कि खनिज को जो है 4 भागों में बांटा गया है, यानी खनिज जो यहाँ पर पाया जाता है उसे 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता है आपका धात्विक खनिज, ठीक है, बार बार नहीं लिखते, कल तो बताए हैं। धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक खनिज हो गया, ईंधन खनिज हो गया और आणविक खनिज हो गया। धात्विक खनिज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? लोहा पढ़ना होता है, मैग्नीज पढ़ना होता है, क्रोमाइट पढ़ना होता है, ठीक है। उसके अलावा तांबा को पढ़ेंगे हम लोग, बॉक्साइट पढ़ लेंगे, सोना पढ़ लेंगे, चांदी पढ़ लेंगे, टीन पढ़ लेंगे, टंगस्टन पढ़ लेंगे। ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? धात्विक खनिज में आ जाएगा। अधात्विक खनिज में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? अब्रक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, डोलोमाइट के बारे में पढ़ लेंगे, ग्रेनाइट के बारे में पढ़ लेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ काइनाइट के बारे में पढ़ लेंगे, एस्बेस्टस के बारे में पढ़ लेंगे और झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियाँ पाई जाती है उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईंधन खनिज का बात किया जाए तो उसमें हम लोग को कोयला के बारे में पढ़ना होता है और कुछ प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर पाए जाते हैं झरिया के खदानों में, उन गैसों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके अलावा आणविक खनिज का बात किया जाए, मैंने बताया था कि आणविक खनिज क्या होता है, इसका उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आणविक खनिज में हम लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूरेनियम और थोरियम जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोरेलियम भी पढ़ लेंगे और इल्मेनाइट भी पढ़ लेंगे जो कि झारखंड में पाया जाता है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम कल बताए थे। इसके अलावा जो है ये भी हम लोहा के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि लोहा जो है 4 प्रकार के कच्चे अयस्क में पाया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है। सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, लेकिन झारखंड में मैग्नेटाइट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, जिसमें 60 से 65% जो है लोहा निकाला जाता है हेमेटाइट में। ये एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में किस किस्म का लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हेमेटाइट लोहा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ खान के बारे में बताया, देखिए खान से जो है अक्सर क्वेश्चन बनता है। खान मतलब क्या? खदान से, ठीक है, खदान से भी जो है अक्सर क्वेश्चन बनता है। खदान में हमने क्या देखा था? नोआ मुंडी के बारे में देखे थे, ठीक है, चिड़िया के बारे में देखे थे, जामदा, गुआ, वनरसिया बुरु, किरीबुरु, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण खदान है किसका? लोहा का, जिसमें से नोआ मुंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा खान है। और चिड़िया में जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा लोहा जो पाया जाता है वो चिड़िया के खान में पाया जाता है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। इतना सारा कुछ हम लोग देख लिए थे, पूरा डिटेल में देखे थे, आप पिछला क्लास में देख सकते हैं। कल क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था, जिस कारण से जो है 20 मिनट में ही क्लास को हम ओवर कर दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है, उसके आगे देखेंगे। और उसके आगे जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है? मैग्नीज के बारे में देखेंगे। नोट्स भी आपको सारा मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए मैग्नीज भी जो है एक धात्विक खनिज है। मैग्नीज क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज ही है, ठीक है। और ये लोहा के भांति ही होता है, ठीक है, लोहा के भांति, ठीक है, लोहा के भांति होता है, यानी कि जिस तरह का लोहा है उसी प्रकार से मैग्नीज है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इस्पात निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात निर्माण यानी कि स्टील निर्माण में जो इसका उपयोग किया जाता है। स्टील निर्माण के साथ साथ जो है कांच बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और कांच का रंग उड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच का रंग उड़ाने में, ठीक है, कांच का रंग उड़ाने में भी किसका? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको मैग्नीज से रिलेटेड याद रखना है। अच्छा, इसमें जो है प्रमुख खान के बारे में आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही खान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें प्रमुख खान में से कौन कौन सा आप याद रख सकते हैं? एक लिमटू याद रख लीजिए, ठीक है, बरजमुंडा आप याद रख सकते हैं, बरजमुंडा, ठीक है, बंसा डेरा आप याद रख सकते हैं इसमें, बंसा डेरा, बंसा डेरा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखे होंगे जामदा जो कि आपका लोहा वाला है, वहाँ भी आपका मैग्नीज पाया जाता है। गुआ में भी मैग्नीज पाया जाता है। नोआ मुंडी में भी मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है, नोआ मुंडी में भी मैग्नीज पाया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लिमटू, बरजमुंडा, बंसा डेरा, एक कालंदा भी याद रखिएगा, कालंडा, कालंडा, ठीक है। ये जो खान है किसका खान है? मैग्नीज का खान है। मैग्नीज में जो आपको 3-4 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला, मैग्नीज क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, लोहा का भांति होता है। अच्छा, ये लोहा का भांति हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका होता है लोह धात्विक, जिसमें लोहा का अंश होता है,
और एक होता है अलोह धात्विक, जिसमें लोहा का अंश नहीं होता, धातु है लेकिन लोहा का अंश नहीं है। तो ये मैग्नीज जो है लोह धात्विक में आता है, ठीक है, इसीलिए हमने उसे लोहा भाती कहा, ठीक है। इस्पात निर्माण में इसका उपयोग होता है, कांच बनाने में इसका उपयोग होता है, कांच का रंग उड़ाने में इसका उपयोग होता है। खान का बात किया जाए तो लिमटू इसका प्रमुख खान है, बरजमुंडा, बंसाडेरा, जामदा, गोवा, नवामुंडी, कालंडा। ज़्यादातर खान जो है इसका भी कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्रोमाइट के बारे में देख लेंगे, लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देख रहे हैं ये जो आपका बना हुआ ना थंबनेल, ऐसा लग ही रहा है कि कोयला वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है, ब्लैक ब्लैक बन गया ये। चलिए, मैग्नीज या लोहा समूह का ही खनिज है। मैंने बताया मैग्नीज जो है पायरोलुसाइड, देखिए कभी भी कोई धातु निकाला जाता है या कोई भी खनिज निकाला जाता है तो वो पहले कच्चा अयस्क के रूप में होता है, उसके बाद उससे जो है क्या बनाया जाता है, चाहे मैग्नीज बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है या आपका तांबा बनाया जाता है। तो ये जो है कच्चा अयस्क के रूप में किससे निकाला जाता है, पायरोलुसाइड और साइलोमिलेन, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, साइलोमिलेन नामक कच्ची धातु से जो है मैग्नीज को निकाला जाता है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, पायरोलुसाइड और साइलोमिलेन। उपयोग इसका कहाँ होता है, इस्पात निर्माण में, कांच निर्माण में, कांच का रंग उड़ाने में। खान का बात किया तो लिमटू हो गया, कालेंदा हो गया, कालेंदा, ठीक है, बरजमुंडा हो गया, बरजमुंडा नहीं होता, बरजमुंडा होता है, ठीक है, बंसा डेरा हो गया, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। धनबाद और हजारीबाग के भी कुछ क्षेत्रों में जो आपका मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर धनबाद और हजारीबाग में आंशिक रूप से पाया जाता है, इन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब सारा कॉमन है। यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया था किस जिला में मैग्नीज में से किस जिला में मैग्नीज पाया जाता है, ऑप्शन में अगर धनबाद और हजारीबाग रहे तो वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो हमारा है क्रोमाइट के बारे में। क्रोमाइट भी देखिए, क्रोमाइट भी आपका क्या है, एक प्रकार का लोहा वाला ही खनिज है, ठीक है। मैंने बताया कि लोह और अलोह में बांटा जाता है, तो क्रोमाइट क्या आपका लोहा वाला खनिज है। देखिए यह भी लोहा समूह का ही खनिज है, ठीक है। और ये जो आपका 3 कच्ची धातु से निकाला जाता है, एक तो आपका हो गया पेरिडोटाइट, सर्पेटाइन, ठीक है, यहाँ पे रहा होगा सर्पेटाइन एवं ड्यूनाइट, ये होगा आपका ड्यूनाइट, ठीक है। ड्यूनाइट के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेरिडोटाइट, सर्पेटाइन, ड्यूनाइट द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। प्रमुख खान का बात किया जाए तो जोजो धातु हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि निम्न में से किस खान से आपका क्रोमाइट निकाला जाता है, और ऑप्शन में क्या था, जोजो धातु। अब फिर ऑप्शन में जोजो धातु देगा, देखिए चाईबासा नहीं देने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। सरायकेला खरसावां लोहा, तांबा, सोना सब पाया जाता है, लेकिन जोजो धातु जो है स्पेशल क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जोजो धातु जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, ठीक है, क्रोमाइट पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं बॉक्साइट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोहा के बारे में पढ़ लिए हैं, मैग्नीज के बारे में पढ़ लिए हैं, क्रोमाइट के बारे में पढ़ लिए। ये तीनों जो है लोहा समूह का ही खनिज है, ठीक है, यानी कि इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, लोहा की तरह कार्य भी करता है, ठीक है, लोहा की तरह इसके पास गुण भी होता है, किसमें क्रोमाइट में और मैग्नीज में भी। लेकिन बॉक्साइट जो है लोहा की तरह इसका गुण नहीं होता है। किसके बारे में हम लोग देखेंगे, बॉक्साइट के बारे में देख लेंगे। देखिए बॉक्साइट जो है एक धात्विक खनिज है, लेकिन लोहा वाला खनिज नहीं है, धात्विक है, धात्विक खनिज है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, ये जो है चाल्कोपायरेट, चाल्कोपायराइट, ठीक है, चाल्कोपायराइट नामक कच्ची धातु से जो इसको निकाला जाता है। मैंने बताया कि कच्चा धातु पहले होता है, उसके बाद जो चाहे बॉक्साइट बनाया जाता है या फिर लोहा बनाया जाता है। तो चाल्कोपायराइट नामक कच्ची धातु से जो है क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि 1924 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम बॉक्साइट का क्या किया गया था, खनन किया गया था, ठीक है। 1924 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम बॉक्साइट का खनन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम बॉक्साइट का खनन किया गया था। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, लोहरदगा, लातेहार और गुमला, ठीक है। लोहरदगा, लातेहार, गुमला, इन 3 क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, लोहरदगा में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। अच्छा, बॉक्साइट से क्या बनता है, क्या आपको मालूम है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है,
एल्युमिनियम बनाया जाता है। और एल्युमिनियम के बारे में आपको पता होगा कहाँ यूज़ होता है, बर्तन वगैरह में भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो है विद्युत उत्पादन में बॉक्साइट का यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा मुरी नामक आप जगह जानते होंगे, ठीक है, जो कि आपका रांची जिला में पड़ता है, मुरी, ठीक है, बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ पर जो है बॉक्साइट को साफ किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर फैक्ट्री है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट का साफ किया जाता है कहाँ से, मोरी से, ठीक है, साफ किया जाता है, बॉक्साइट को साफ किया जाता है। क्योंकि कभी भी खदान से निकालेगा तो क्या होगा, वो गंदा होगा, मिट्टी के रूप में होगा, तो उसको साफ कहाँ किया जाता है, मोरी नामक स्थान पर जो है इसे साफ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया गया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा के क्षेत्र में, लातेहार के क्षेत्र में, गुमला के क्षेत्र में। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, लोहरदगा है, ठीक है। मुरी में जो है बॉक्साइट को साफ किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट को कहाँ साफ किया जाता है झारखंड में, तो मुरी नामक स्थान पर जो है इसे साफ किया जाता है। चालको पायरेट नामक कच्ची धातु से जो है इसे निकाला जाता है बॉक्साइट को, और ये एक प्रकार का धात्विक खनिज है, ठीक है। बॉक्साइट क्या है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है, लेकिन लोहा वाला ये खनिज नहीं है, ठीक है, लोहा वाला इसके पास गुण नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बॉक्साइट के बारे में देख लेते हैं। ये तांबा हो गया, बॉक्साइट के बारे में बताते हैं, लगता लास्ट में है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट मुरी संयंत्र में साफ किया जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि 18 जो है कहाँ पर, गुमला में, बॉक्साइट का 18 जो है गुमला में खदान है, और लोहरदगा में जो है इसका 9 खदान है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। प्रमुख खान का बात किया जाए तो छाप दुआरिया, ठीक है, औरंगा हो गया, पकड़ी हो गया, कुच्चा हो गया, बंजारी हो गया, पाखर हो गया, ऊपर घाट हो गया, ऊपरी खुरिया हो गया, ठीक है। लोहरदगा से सर्वाधिक बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो है आप याद रखिएगा बॉक्साइट को लेकर। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा उत्पादन किया जाता है। वो जो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, ये जो 1924 है ना, ये तांबा के लिए एक्चुअली है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए ये जो 1924 आपका है, 1924 जो है आपका तांबा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। 1924 से जो है तांबा का उत्पादन किया जा रहा है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इसमें बॉक्साइट नहीं होगा। बॉक्साइट का जो उत्पादन किया जा रहा है ये आपका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स का द्वारा नहीं किया जा रहा है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जा रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। बॉक्साइट का उत्पादन किया जा रहा है। बॉक्साइट को मुरी संयंत्र में साफ किया जाता है। गुमला में इसके 18 खदान है और लोहरदगा में जो है इसके 9 खदान है, ठीक है। प्रमुख खान का बात किया जाए तो छाप दुआरिया, औरंगा, पकड़ी, कुच्चा, उसके बाद बंजारी है, ठीक है, बंजारी है, पाखर है, ऊपर घाट है, ऊपरी खुरिया है। लोहरदगा में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ये 3-4 चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब सीधा हम लोग आते हैं तांबा को देखते हैं, ठीक है। चलिए तांबा, ये भी क्या है, एक धात्विक खनिज है, ठीक है। तांबा भी आपका क्या है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए तांबा क्या है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका 130 किलोमीटर जो है पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर से लेकर मूसाबनी तक, चक्रधरपुर से लेकर मूसाबनी, ठीक है, मूसाबनी तक जो है एक पूरा बेल्ट पाया जाता है जो कि 130 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका चौड़ाई का बात किया जाए तो 17 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। यानी कि चक्रधरपुर से लेकर, यहाँ चक्रधरपुर स्टार्ट होता है और इधर से मूसाबनी, यहाँ पर जो है पूरा एक बेल्ट पाया जाता है। और इस पूरे बेल्ट में क्या है आपका, तांबा पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तांबा से रिलेटेड, तांबा का सर्वप्रथम उत्पादन का बात किया जाए तो 1924 में जो है सर्वप्रथम इसका उत्पादन किया गया था इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है किसका उत्पादन किया गया था, सर्वप्रथम तांबा का जो है उत्पादन किया गया था। तांबा का अगर बात किया है तो सर्वाधिक तांबा जो है पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके प्रमुख खान का बात किया है तो 3-4 नाम जो है बड़ा प्रमुख है जो कि आपको याद रखना। सबसे पहला चक्रधरपुर, ठीक है,
मूसा बनी एक याद रखिएगा, धोबनी, राखा, सूरदा, ये सब इसका क्या है, प्रमुख खान है जहां पर तांबा पाया जाता है। ये जो आपको 3-4 चीज आपको याद रखना है। और ये निकाला किससे जाता है, चाल्को पायराइट नामक कच्ची धातु से निकाला जाता है, चाल्को पायराइट, ठीक है। चाल्को पायराइट नामक कच्ची धातु से जो है किसे निकाला जाता है, तांबा को निकाला जाता है। तांबा के बारे में और भी चीज़ हम लोग जान लेते हैं जो कि आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तांबा का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत कारखाना वगैरह में जो है, विद्युत का उत्पादन में जो है तांबा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है उस प्लांट में जो है तांबा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ये एक धात्विक खनिज है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन ये अलोहा है, ठीक है, लोहा नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चक्रधरपुर से मूसाबनी तक 130 किलोमीटर लंबी और 17 किलोमीटर चौड़ी तांबा बेल्ट पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, चक्रधरपुर से मूसाबनी तक। अभी हम बताएं चाल्को पायराइट कच्चे धातु से जो है तांबा निकाला जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। पहला उत्पादन 1924 ईस्वी में किया गया था इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। ये मेजर चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तांबा तो धात्विक खनिज है, जनरल चीज़ है, आपको ये चीज़ मालूम होगा। इसके अलावा बात किया जाए तो चक्रधरपुर से लेकर मूसाबनी तक पूरा एक बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का पूरा एक क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर पूरा तांबा है, मूसाबनी से चक्रधरपुर से लेकर मूसाबनी तक। चक्रधरपुर कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में, लेकिन मूसाबनी का बात किया जाए तो वो आपका कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। चाल्को पायराइट नामक कच्चे धातु से जो आपका तांबा निकाला जाता है। पहला उत्पादन 1924 ईस्वी में किया गया था, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सारा कुछ हम बता दिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत उत्पादन में और ऑटोमोबाइल उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख खान का बात किया चक्रधरपुर, घाटशिला, धोबनी, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, केंदाडी, मूसाबनी, सूरदा, राखा, छापरी, सिद्धेश्वर, पत्थरगोड़ा, ठीक है। सिद्धेश्वर, छापरी, सिद्धेश्वर ये एक ही है, छापरी, सिद्धेश्वर, पत्थरगोड़ा। ये पत्थरगोड़ा जो है बंद हो चुका है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। पत्थरगोड़ा जो तांबा का खदान है ये आपका क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। चक्रधरपुर आपका कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। धोबनी भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। केंदाडी भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। मूसाबनी, ठीक है, मूसाबनी हो गया, सूरदा हो गया, राखा हो गया, ये सब आपका जो है पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए ये सब सारा चीज़ जो है आप याद रखिएगा। पत्थरगोड़ा क्या मैंने बताया कि ये बंद हो चुका है। चक्रधरपुर आपको पता है ये कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में। बाकी घाटशिला हो गया, केंदाडी हो गया, मूसाबनी, ये सब आपका पूर्वी सिंहभूम में। सूरदा, राखा ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तांबा जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, यानी कि ईस्ट सिंहभूम में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर आप मैप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पर स्थित है। आई होप आपको जो है तांबा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो हमारा धातु है सोना, ठीक है। झारखंड में बहुत ज़्यादा सोना नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है लगभग यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगभग 350 ग्राम जो है 350 केजी जो है यहाँ पर सोना निकाला जाता है। 1938, और ये 1938 नहीं होगा, 1838, ठीक है। 1838 में सिंहभूम क्षेत्र के हीराकुंड में सर्वप्रथम सोने की संभावना व्यक्त की गई थी, ठीक है। हीराकुंड में जो है सर्वप्रथम सोने की संभावना व्यक्त की गई थी। ये हीराकुंड कहाँ आपका, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है, लगभग 350 केजी, ठीक है। लगभग 350 केजी जो है सोने का उत्पादन किया जाता है हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। कुंदरकोचा भारत का पहला निजी सोना का खान है, ठीक है। ये कुंदरकोचा याद रखिएगा, ये भी एक सोना का खान है, लेकिन प्राइवेट सोना का खान है, यानी कि किसी निजी व्यक्ति जो है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है, किसका, कुंदरकोचा का, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। भीतरदारी तथा शिव पहाड़ी में सोने का नया भंडार मिला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। शिव पहाड़ी का बात किया जाए तो ये गढ़वा के क्षेत्र में है। शिव पहाड़ी आपका कहाँ पर है, गढ़वा के क्षेत्र में है, जहाँ पर हाल फिलहाल जो है ये संभावना व्यक्त किया गया है कि जो है यहाँ पर सोना हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा।
चलिए, ये सब जो है आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। सोना के बारे में और बहुत कुछ नहीं जानना है, बस इतना जान सकते हैं कि सोना जो है दो तरह के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। एक तो चट्टान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, चट्टान से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा जो है नदी के बालू से भी प्राप्त किया जाता है। नदी के बालू से भी जो इसे प्राप्त किया जाता है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड में चट्टान से भी पाया जाता है और नदी के बालू से भी पाया जाता है। नदी के बालू से कौन सा कहाँ पर? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है आपका सोना पाया जाता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, बहुत अल्प मात्रा में जो है स्वर्ण रेखा नदी से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा जो है आपका ऐसा माना जाता है कि दामोदर नदी भी पाया जाता है, लेकिन हम खुद दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं, आज तक हमको सोना नहीं मिला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सोन नदी में भी जो है ऐसा माना जाता है कि थोड़ा बहुत सोना पाया जाता है, मतलब कि इतना अल्प मात्रा में पाया जाता है कि दिन भर अगर आप काम कीजिएगा तो आपका हाजिरी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है लोग ऐसा, अगर मान लीजिए सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो लोग स्वर्ण रेखा नदी में क्या इंतजार करते, सोना पाने का इंतजार करते, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से अगर आप 300 रुपये कहीं लेबर खटिएगा तो कमा लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे आपको 300 रुपये का सोना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है बहुत सारे लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको सोना से रिलेटेड याद रखना है। ये कुंदर कोचा आप याद रख सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत का पहला निजी खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। केजीएफ भी आप सुने होंगे, केजीएफ में पता आपको सोना निकाला जाता था, ठीक है। केजीएफ उसका फुल फॉर्म क्या था? तो गोल्ड फील्ड करके था, ठीक है, कोनार गोल्ड फील्ड या ऐसे कुछ था जो भी था। तो केजीएफ जो आप देखे खदान, वहाँ से भी सोना निकाला जाता था और वो बड़ा प्रसिद्ध था सोना के लिए, कर्नाटक का जो क्षेत्र में था, ठीक है। तो झारखंड में भी कुछ क्षेत्रों से सोना निकाला जाता है, जिसमें से आपका क्या नाम याद रखना है? सबसे पहला स्वर्ण रेखा नदी के कुछ क्षेत्रों से सोना निकाला जाता है, और इसके अलावा जो है सोन नदी के क्षेत्रों से भी सोना निकाला जाता है। अब कुछ खदान है जो कि आपको याद रखना है। कुंदर कोचा हो गया, यहाँ से भी आपका सोना निकाला जाता है, और ये एक निजी कंपनी है। और ये आपका भीतरदारी और शिव पहाड़ी, मैंने बताया शिव पहाड़ी जो है गढ़वा के क्षेत्र में है, और यहाँ पर ऐसा माना गया है कि सोना हो सकता है। ये नया नया खोज हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है टीन, उसके बाद हम लोग देख लेंगे टंगस्टन। हमारा कंप्लीट हो जाएगा धात्विक खनिज, ठीक है। टीन के बारे में सबसे पहला ये भी एक क्या है? एक धात्विक खनिज ही है। ये भी क्या आपका एक प्रकार का धात्विक खनिज है, ठीक है। कैसीटेराइट, स्पेलिंग गलत हो गया, कैसीटेराइट नामक कच्ची धातु से, कैसीटेराइट नामक कच्ची धातु से जो है इसे प्राप्त किया जाता है। किसे? टीन को प्राप्त किया जाता है। रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम तथा संथाल परगना के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। रांची में भी पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है, सिंहभूम के क्षेत्र में भी पाया जाता है, और इसके अलावा संथाल परगना का क्षेत्र में भी टीन पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग का बात किया जाए तो इसका उपयोग क्या होता है? बॉयलर ढकने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर आप जानते हैं, जो बिजली उत्पादन किया जाता है ना, बिजली उत्पादन वाला जो प्लांट होता है उसमें एक बॉयलर बनाया जाता है जहाँ पर आग जलाया जाता है। जिस प्लांट में कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है वहाँ पर बॉयलर बनाया जाता है। अब बॉयलर को ढकने के लिए भी जो आपका टीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बॉयलर को ढकने, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। चादर वगैरह के रूप में चादरा, जिसको हम लोग बोलते हैं चदरा, ठीक है, वो भी क्या होता है? एक तरह का टीन का होता है। औजार के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो मोहर्रम वगैरह में लाठी खिलाया जाता है ना, वो लोहा का बहुत कम होता है, आजकल टीन के बनने लगे हैं, ठीक है, टीन के बनने लगे हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया टीन। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट के बारे में तो हमने जान ही लिया, ठीक है। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, गुमला में इसके 18 खान पाए जाते हैं, वहीं लोहरदग्गा में इसके 9 खान पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? लोहरदग्गा से होता है। प्रमुख खान का बात किया जाता है, छाप दुवरिया हो गया, औरंगा हो गया, पकड़ी हो गया, कुच्चा हो गया, बंजारी, पाखर, ऊपर घाट, ऊपरी खुरिया जो है इसके प्रमुख खान है। लोहरदग्गा से सर्वाधिक बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ये भी बता दिए। चलिए अब अगला हमारा है टंगस्टन, और ये धात्विक खनिज में लास्ट हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। धात्विक खनिज में लास्ट हम लोग को यही पढ़ना है। उसके बाद कल जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज में क्या क्या पढ़ना होता है? अभ्रक के बारे में पढ़ना होता है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना होता है, ग्रेनाइट के बारे में पढ़ना होता है, डोलोमाइट के बारे में पढ़ना होता है, बेंटोनाइट के बारे में पढ़ना होता है, एस्बेस्टस के बारे में पढ़ना होता है। ये सब जो आपका क्या है? अधात्विक खनिज है। चलिए टंगस्टन ये हमारा क्या है? धात्विक खनिज है, लिख सकते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज
मुख्य रूप से काला माटी से प्राप्त किया जाता है। आंशिक रूप से हजारीबाग में भी टंगस्टन पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक धात्विक खनिज है। यह क्या है? एक धात्विक खनिज है। उपयोग का बात किया जाए तो लोह धातु एवं बिजली उपकरण बनाए जाते हैं। इससे जो है बिजली उपकरण और लोह धातु में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, हाँ, तो आज जो है हमारा क्या होता है, धात्विक खनिज जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टंगस्टन के बारे में आप याद रख सकते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज है, काला माटी से प्राप्त किया जाता है। ये काला माटी कहाँ पर? आपका पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में है। यह एक धात्विक खनिज है। लोह धातु एवं बिजली उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टंगस्टन। इसके अलावा जस्ता भी पढ़ना होता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किए हैं झारखंड के खनिज को पढ़ने के लिए, ये आप पूरा डिटेल में देखिए, तभी जाकर आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बताया कि पूरे खनिज को जो है 4 भागों में बांटा है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज और आणविक खनिज। ठीक है, तो आज हमारा धात्विक खनिज कंप्लीट होता है। कल हम लोग देख लेंगे अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। बाद में हम लोग क्या देख लेंगे? आपका आणविक खनिज, जिसमें हम लोग को यूरेनियम के बारे में पढ़ना होता है, थोरियम के बारे में पढ़ना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, पहले भी मैंने बताया कि अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है एडुकेयर झारखंड। यानी यहाँ पर झारखंड रिलेटेड जितना भी क्लास है वो आपसे करा दिया जाएगा, झारखंड जीके से रिलेटेड, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा और फुल कोर्स जो है झारखंड जीके का कराया जाएगा। आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल में 40 प्रश्न और उत्पाद सिपाही में 50 प्रश्न सिर्फ झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो 32 से 33 मार्क्स जो है आराम से लाया जा सकता है 40 में, वहीं 50 में जो है 40 से प्लस लाया जा सकता है। ठीक है, उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा, जिसमें 40 प्लस स्कोर किया जा सकता है अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो। बढ़िया से तैयारी करने के बाद बहुत सारे टीचर ऐसे वादा कर रहे हैं कि 2 मंथ में जो है हम ऐसा आपका झारखंड कर देंगे कि आप 40 में से 38 ले आइएगा। भूल जाइए, जिसको बोलते हैं ना भूल जाइए। 40 में से 38 लाना मतलब कि बहुत मुश्किल। जो 4 साल 5 साल पढ़ा हुआ है ना, वही लड़का जो है 40 में 38 ला सकता है, क्योंकि जीके है। जीके कहाँ से पूछता है ना, किसी को नहीं पता, समुंदर है। इसीलिए कभी भी जीके में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि 40 में 32 से 33 जो है लाया जा सकता है अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं और करंट अफेयर का तैयारी करते हैं तो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी और भी डिटेल जानने के लिए जो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7033772114। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, कभी भी आप कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जोहार।